तो रूस और यूक्रेन से जंग के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा इस लिहाज से भी क्योंकि यूक्रेन के दौरे युद्ध के बीच कहीं ना कहीं से जो स्थितियां यूरोप में बन रही हैं रूस के लिए, वो रूस के लिए चिंताजनक है और इसीलिए ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दमदार दोस्ती रूस के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक खबर हम आपको और बताएंगे। दरअसल रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच जो भारतीय लोग इस युद्ध में शामिल थे रूस की तरफ से, उनकी वतन वापसी होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर जो है वो बातचीत भी पुतिन से की है। यह बड़ी खबर है। रूस की सेना में शामिल भारतीय अपने वतन वापस लौटेंगे। यूक्रेन जंग में शामिल भारतीय वापस लौटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी को लेकर बातचीत की है पुतिन से। और अब यह बड़ी खबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की दोस्ती के बीच वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन इन तस्वीरों के बीच एक बार बात रूस और यूक्रेन के बीच बचे युद्ध की भी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और अभी ताजे हमले में यूक्रेन में 30 लोग मारे गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार 2 सालों से चल रही है और इस बीच दोनों देशों के हजारों सैनिक मारे भी जा चुके हैं, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी बीच एक बार फिर से हमले की विध्वंसक तस्वीरें सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर हमला किया है और इस हमले में रूस ने अपनी हाईटेक मिसाइल किंजल हाइपरसोनिक इस्तेमाल किया है। अब जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। यूक्रेन के कई शहरों से उठता हुआ धुआं और जोर की आवाजों ने कई इलाकों को दहला कर रख दिया। यूक्रेनी वायुसेना ने यह दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद राजधानी कीव में विस्फोटों को काफी देर तक महसूस किया गया, जबकि कई शहरों से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि रूस की तरफ से किए गए इस हमले में अब तक 29 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यूक्रेनी वायुसेना ने यह भी दावा किया है कि इस हमले में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, जो रूस की सबसे हाईटेक मिसाइलों में से एक है। ये मिसाइल ध्वनि की गति से 30 गुना रफ्तार से ज्यादा हमला करती है, जिसको रोकना मुश्किल हो जाता है। यह हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। अब तक की जानकारी के मुताबिक कीव में हुए इस हमले में बच्चों के अस्पताल को निशाना बनाया गया है। साथ ही कीव के रिहायशी इलाकों में भी बड़ी बड़ी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। उधर कीव के स्थानीय प्रशासन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हमला ऐसा था जिसके बहुत देर बाद तक लोग सदमे में रहे। फिलहाल बच्चों के हॉस्पिटल में बचाव का काम जारी है। इसके अलावा अभी भी कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। रूस की तरफ से हमले को लेकर मिल रही जानकारी के मुताबिक रूसी सेना ने 40 मिसाइलों से 5 शहरों को निशाना बनाया है। इस बड़े हमले को लेकर ज़ेलेंस्की ने भी सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए ज़ेलेंस्की ने लिखा है कि एक बार फिर यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइलों से हमला किया गया है। अलग अलग शहरों पर कई प्रकार से 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। अपार्टमेंट की इमारतें, बुनियादी ढांचा और बच्चों का एक हॉस्पिटल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया को रूसी हमलों को रोकने के लिए अपने पूरे दृढ़ संकल्प का उपयोग करना चाहिए। हम सब केवल एक साथ मिलकर ही वास्तविक शांति और सुरक्षा ला सकते हैं। 2 साल से लगातार चल रहे रूस और यूक्रेन की जंग में आज राजधानी कीव पर हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो रही है। हालांकि दिनों दिन बढ़ते विध्वंसक हमलों के टूटते रिकॉर्ड यूक्रेन पर अब भारी पड़ते दिखाई दे रही है और अकल्पनीय वज्रपात की आग अब ज़ेलेंस्की के घर तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन के कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक, बच्चों के अस्पताल पर हमले का वीडियो आया सामने। अब तक 31 लोगों की मौत की खबर, करीब 150 से ज्यादा लोग घायल और रूस का दावा यूक्रेनी मिसाइल से ही हुआ हमला। कीव पर रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलें बरसाई, हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, कीव के रिहायशी इलाकों में हमला।